ये वाला सर, ये लोअर हाई वाला सर। ये वाला, राइट? ये सर। ठीक है, अब इसके अंदर आपने एक लो से हाई तक मार्क किया, फिर उसके बाद हाई से हायर लो को मार्क किया और यहाँ पर एक लाइन लगाई और ये कंफर्म हुआ कि लोअर हाई है। और जब ब्रेकआउट। यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ तो एज पर द लोअर हाई मार्केट को रिवर्स होना चाहिए था और कंटिन्यू होना चाहिए था, पर यहाँ पर सपोर्ट स्ट्रांग है, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रांग है। अगर यहाँ पर ये कैंडल रेड वाली, ये वाली वीक होती फॉर एग्जांपल ऐसे, तो फिर कंटिन्यू होने के चांस थे। अगर ये स्ट्रांग है तो हमारी जो स्ट्रांग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाली स्ट्रेटजी है वो यहाँ पर काम करेगी, चाहे लोअर हाई ही क्यों ना हो। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर हमने इस कैंडल को चेक करना है। हाँ, अगर ये लोअर हाई नहीं बनता, ये प्राइस हायर हाई बना के फिर वापस आती, अब यहाँ पर वीक होती या फिर स्ट्रांग होती, दोनों सूरत में प्राइस को रिवर्स होना था, राइट? यस सर। अगर लोअर हाई है तो फिर आपने वीक जो सपोर्ट होगी उसको कंटिन्यू करना है और जो स्ट्रांग सपोर्ट होगी उसको रिवर्स करना है। तो यहाँ पर स्ट्रांग सपोर्ट है तो फिर उसकी वजह से ये रिवर्स हुई है। देखो इसी लेवल से मार्केट रिवर्स हुई है, राइट? यस सर। उसके बाद फिर बहुत बड़ा गैप है, तो गैप की वजह से मार्केट ने कंटिन्यू किया। तो यहाँ पर लोअर हाई की सूरत में वीक सपोर्ट को कंटिन्यू करना है और स्ट्रांग सपोर्ट को रिवर्स करना है। ठीक है, ओके सर। उसके बाद ये जिसने भी पैटर्न ड्रा किए हैं बहुत परफेक्ट ड्रा किए हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जब मैं ट्रेडिंग सीख रहा था, 1 मिनट ट्रेडिंग सीख रहा था, क्योंकि फॉरेक्स की ट्रेडिंग तो मैं बहुत पहले से करता था, उसमें 1 मिनट की ट्रेडिंग रिक्वायरमेंट नहीं होती। उसमें जो है ना आपकी एंट्री पॉइंट, फिर आपको एक लॉन्ग टर्म वेट करना पड़ता है प्रॉफिट हासिल करने के लिए, या फिर स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट्स की हमें हमारे पास एक कैलकुलेशन होती है, उसके हिसाब से हम ट्रेड करते हैं। लेकिन ये जब मुझे पैटर्न समझ में नहीं आ रहे थे, जब मुझे मार्केट के अंदर पैटर्न समझ में नहीं आते थे कि यार मैं ट्रेड करूं तो कैसे करूं, जब मार्केट में आता हूं तो कंफ्यूज हो जाता हूं, ट्रेड नहीं हो पाता, तो फिर मैंने इसी तरीके से ही कागज वगैरह और पेन 2 कलर की ली, क्योंकि वो हाईलाइट करने के लिए एक रेड कैंडल है या ग्रीन कैंडल है। फिर मैं मार्केट को छोड़ के ऐसे पैटर्न बनाया करता था और अपने ही माइंड से एक मार्केट को मैं बनाता था। फिर मैं वहां पर ऐसा करता था कि अब इंगल्फिंग आई है तो इसका उसकी रिट्रेसमेंट आई है तो अगली कैंडल को कंटिन्यू करना चाहिए, फिर आउटसाइड बार बनता है तो फिर उसको कंटिन्यू करूं या रिवर्स करूं। इस तरीके से मैं अपनी एक मार्केट बनाता था, तकरीबन 50 से 60 कैंडल की मार्केट बनाता था। उस 50 से 60 कैंडल की मार्केट बनाने से मुझे यह फायदा होता था कि तकरीबन सारे पैटर्न मेरे कवर हो जाते थे। उसके अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, उसका ब्रेकआउट, रिजेक्शन भी अपने हिसाब से बनाता था। जो मतलब आपको आएगा तो आप वो लाजमी बनाओगे कि अगर हैमर बनता है तो मतलब बायर का प्रेशर है, अगर इन्वर्टेड हैमर बनता है तो सेलर का प्रेशर है, तो फिर अपने हिसाब से मेरा माइंड क्या कहता है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो आप लोगों को भी यही सजेस्ट करता हूँ, जैसे इस बंदे ने ये काम किया, वो भी आप लोग भी ऐसे कर सकते हो या फिर कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर भी बना सकते हो। ठीक है, और ये जैसे उसने सिर्फ पैटर्न बनाए, लेकिन आप अपनी मार्केट बनाओ। अगर आप मार्केट मेकर होगे तो मार्केट को कैसे बनाओगे? जब आप मार्केट बना चुके होगे, अब अगर उसी मार्केट को आप आके कंपेयर करोगे तो आपकी मार्केट और रियल मार्केट के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस होगा, इतना ज्यादा नहीं होगा, लेकिन अक्सर आपके सवाल जो है ना जो आपने बनाए होंगे वो सही होंगे। तो इस तरीके से प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। और यहाँ पर विजय ने बनाया है, ये अतुल ने बनाया है, तो ये भी परफेक्ट है, वेरी गुड। क्योंकि अब आपको ये आइडिया तो हो गया ना, एक कॉन्सेप्ट मिल गया कि मुझे बाय करना है, सेल करना है तो कैसे करना है एक पैटर्न के बाद। यहाँ पर भी ये योगेश ने बनाया है और परफेक्ट बनाया है। और यहाँ पर आपने जो रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ये जो नाम दिए हैं बहुत अच्छा किया, क्योंकि आगे हमारा एक टॉपिक है वो इसी के ऊपर डिपेंड है कि जब हमें पैटर्न का नाम नहीं आता, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाने नहीं आती, ब्रेकआउट का पता नहीं लगता,
तो हम मार्केट को कैसे ट्रेड करें, ऐसे भी तरीकेकार हुए जो हम आगे चल के पढ़ेंगे, जिसमें फिर हम सिर्फ ये काउंट करेंगे कि अगर 2 ग्रीन कैंडल और एक रेड कैंडल आए तो फिर चौथी कैंडल क्या बनेगी। तो 3 कैंडल का हम फार्मूला लेते हैं, फिर चौथी कैंडल की प्रेडिक्शन करते हैं कि वो क्या बनेगी, किस सूरत हाल में, कौन से ट्रेंड में, कौन से मार्केट की कौन सी जगह पे कौन सी कैंडल कौन सी बनेगी, प्रेडिक्शन कैसे होगी। तो वो भी हमारा टॉपिक है, लेकिन वो हमारा टॉपिक अभी कुछ आगे है। यहाँ पर भी ये भी सही है, परफेक्ट है, आप लोगों ने काम सही किया है माशाल्लाह। लेकिन अभी भी ट्रेडिंग हमें चाहिए। अब वो ट्रेडिंग के लिए मार्केट नहीं होगी तो आप लोगों ने ट्रेड नहीं किया, तो हमें ट्रेडिंग चाहिए, ठीक है ना। ओके सर। क्योंकि ऐसे बनाना बिल्कुल आसान है, जब ट्रेडिंग करेंगे तो पता चलेगा कि एग्जीक्यूशन हो रही है कि नहीं हो रही, आप लोग अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। क्योंकि अगर इस कोर्स के दौरान अगर आप अप्लाई नहीं कर पाओगे तो मैं आप लोगों की हेल्प करके अप्लाई कराने की कोशिश करूंगा। और अगर फॉर एग्जांपल आप ऐसे ही सिर्फ एजुकेशन पे फोकस करोगे और एप्लीकेशन पे फोकस नहीं करोगे तो फिर कोर्स के बाद भी क्या होगा, उसी जगह पे खड़े होंगे कि यार आता तो सब कुछ है लेकिन जब ट्रेड करते हैं तो कुछ नहीं आता। ऐसा नहीं होना यस चाहिए, सर। ठीक है ना। क्योंकि मैं ओके चाहता हूं सर। कि आप ट्रेडिंग साथ साथ करोगे ना तो सवाल जवाब पूछोगे, क्योंकि अभी आपका टाइम है, आप लोग जितना पूछोगे। क्योंकि वो एग्जाम्पल ले लो ना कि एक साल टीचर पढ़ाता है, फिर एग्जाम के टाइम पे फिर वो आप लोगों से पूछता है, सही है। यस तो सर। मैं कोर्स के दौरान आप जितना मुझसे पूछोगे मैं आप उनका जवाब दूंगा। जब मेरी बारी आएगी पूछने की तो फिर मैं बताऊंगा नहीं, फिर मैं आप लोगों से ही सिर्फ पूछा करूंगा। तो फिर उस वक्त जो है ना परेशानी ना हो, इसलिए थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करें ट्रेडिंग के दौरान, क्योंकि मेन मकसद तो हमारा ट्रेडिंग का है ना, यस मेन सर। मकसद ट्रेडिंग। ट्रेडिंग ही है। तो आप लोगों ने कोशिश करो कि ट्रेड करो, जितना हो सके ट्रेड करो, ठीक है। ओके सर। पैटर्न का बारे में हमारे जो है ना आप लोगों ने जो भी मालूमात हासिल की है वो सही है। अब हम आज की एक प्रैक्टिस करते हैं। मैं इतना ज्यादा जो है ना जल्दी जल्दी टॉपिक क्लियर नहीं करूंगा, क्योंकि अभी मुझे इसका जब रिजल्ट आप लोग दोगे तो उसके बाद फिर मैं समझूंगा कि हाँ आप लोग सही तरीके से काम कर रहे हो, नहीं तो फिर खामोखा फिर आगे पीछे हो जाएंगे। तो ओके सर। आज हम अपनी एक मार्केट बनाते हैं, उस मार्केट को फोकस करते हैं। जैसे कि तरीकेकार यही होगा, आप लोगों ने भी यही काम करना है। एक इंगल्फिंग बनता है, स्टार्ट हम क्योंकि बड़ा फेमस पैटर्न है तो अब हर हर वक्त इसी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इंगल्फिंग के बाद ओके। हमने देखा कि एक रिट्रेसमेंट कैंडल बनती है, हम्म। और फिर हम यहाँ पर हाईलाइट करते हैं सपोर्ट को, उसके बाद बाय करते हैं। एक एंट्री हमारी ये बन गई। अब हमने देखा जब ये कैंडल बनी तो इस कैंडल ने एक ब्रेकआउट किया, एक तो पैटर्न हमने ट्रेड कर लिया, ठीक है, यस सर। लेकिन उसके बाद ब्रेकआउट हुआ। अब हम सोच रहे हैं ये आउटसाइड बार बनी है, हम नेक्स्ट कैंडल बाय करें या फिर नेक्स्ट कैंडल सेल करें। अब आपके पास दो ऑप्शन है। क्या जो मोस्टली होगा, मोस्टली ये होगा कि एक कैंडल बनेगी रेड सी, इस रेजिस्टेंस लेवल पे आएगी, सपोर्ट लेवल जो अभी बन अभी सपोर्ट कन्वर्ट हो गई, आप इस सपोर्ट से नीचे बाय करोगे। सपोर्ट से नीचे क्या करोगे, बाय। तो ये आपकी कैंडल ऊपर ऐसे क्लोज होगी, ठीक है। यस सर। तो आप अब यानी ट्रेंड बाय की, कैंडल जी जी कैंडल शुरू होते हुए बाय अपने को नहीं करना सर, थोड़ा वेट करना होगा सर। हाँ क्यों वेट क्यों, क्योंकि सेल की कंडीशन नहीं बन रही, अब मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रही है, ट्रेंड ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, तो बाय का ओके। रुझान ज्यादा है। ये कैंडल यहां से नीचे आए, इस सपोर्ट के नीचे अगर जब आए तो आप फौरन यहां पर बाय करेंगे तो आपकी कैंडल ऊपर क्लोज होगी। ओके सर। दूसरी कंडीशन में क्या होगा, दूसरी कंडीशन में मैं दो किस्म की मार्केट बनाऊंगा यहां पर, ठीक है ना। ओके सर। इसी को भी डिलीट कर सकता हूं फिर दोबारा बनाऊं, लेकिन नहीं, आप दोनों कंपेयर करें कि क्या क्या हो सकता है। यहां पर ये हो सकता है
कि प्राइस नीचे आए, इसको टच करे और उसके बाद ऊपर की तरफ चली जाए। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अगर ऐसा नहीं हो, अगर रेड कैंडल बनती है, अब आपने कंफर्म कर लिया कि हमने क्या करना है, यहां से बाय करना है, आपने बाय भी कर दिया, लेकिन दूसरी कैंडल जो बनी ये इसने ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि यहां पर बाय करना है, आप लोगों ने भी वेट करना है, जब कैंडल यहां पर आएगी तो आप बाय करेंगे, उसके बाद फिर हो सकता है कि ये ग्रीन कैंडल बन जाए, राइट। यस सर। हैमर बन सकता है। तो आपका बाय यहां पर ओपन प्राइस पे नहीं होगा, इस सपोर्ट के ऊपर नीचे यहां पर आप बाय करोगे, ठीक है। ये बाय कर लिया, यहां पर सपोर्ट पे कैंडल क्लोज हुई तो इस सूरत में भी आपका बाय बनेगा, ठीक है। तो कंटिन्यूअस प्रोसेस, और ये कंटिन्यूएशन तो यहां पर भी आपका बाय बनेगा, सही हो गया। क्योंकि अब यहां पर हमने Yes. क्या सीखा, इंगल्फिंग के बाद रिट्रेसमेंट, फिर आउटसाइड बार, उसके बाद Wow. कंटिन्यूएशन पैटर्न आया तो फिर हमने बाय कर लिया। यहां पर Okay. इंगल्फिंग, रिट्रेसमेंट आया, आउटसाइड बार, उसकी रिट्रेसमेंट आई तो तब भी बाय कर लिया, ठीक है। ये मार्केट ऊपर की तरफ Yes. चली गई। यहां पर अब देखो, पहला पैटर्न बना, उसने रिट्रेसमेंट दे दी, दूसरा पैटर्न बना, उसने भी रिट्रेसमेंट दे दी, अब बार बार रिट्रेसमेंट नहीं आएगी। अब तीसरा पैटर्न आपको रिट्रेसमेंट नहीं देगा, ये कैंडल ऊपर की तरफ जा सकती है, ठीक है। अगर Okay, sir. दोनों पैटर्न रिट्रेसमेंट ना दे तो तीसरा भी नहीं देगा, अगर पहला और दूसरा दे दे रिट्रेसमेंट तो तीसरा मोस्टली नहीं देगा रिट्रेसमेंट। तो आपने यहां पर बाय कर लिया। अब हमने देखा कि यहां पर एक राउंड नंबर था और यहां पर राउंड नंबर ब्रेक हो गया, अगर ये कंडीशन होगी, ठीक है। अगर राउंड नंबर है तो हो सकता है कि प्राइस अब वापस नीचे आए, लेकिन सेल कहां पर करना है, जब प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी इस राउंड नंबर के ऊपर सेल करना है, और प्राइस हो सकता है कि वीक होके बने, लेकिन आपने सेल यहां पर करना है, आपने ओपन प्राइस पे सेल नहीं करना। अगर एंट्री मिस हो जाए तो छोड़ दो, हर कैंडल ट्रेड करने के लिए नहीं होती, ठीक है। Okay, sir. यहां पर एक ब्रेकआउट हुआ, इस ब्रेकआउट के बाद सेल भी बन सकती है, लेकिन राउंड नंबर है, कंफर्म नहीं है कि स्ट्रांग है या वीक है, तो आप वही फार्मूला अपनाओगे, कौन सा, कि कैंडल नीचे आए इस सपोर्ट के, आप बाय करोगे और फिर मार्केट ऊपर जा सकती है और फिर वापस वहां से नीचे आ सकती है, एक ये कैंडल बन सकती है, राइट। Yes, sir. आपकी बाय कहां पर होगी, यहां पर होगी। एंट्री पॉइंट का बड़ा अहम रोल है। उसके बाद अब ये वाली कैंडल जो पिछली कैंडल थी, फॉर एग्जांपल इसकी रेजिस्टेंस लेवल यहां पर थी, ठीक है। ये वाली कैंडल ने इस रेजिस्टेंस लेवल की पिछली कैंडल की विक को क्रॉस नहीं किया। अगर विक को क्रॉस नहीं करेगा तो कंटिन्यू करने के चांसेस नहीं है, और अगर Down आएगा। ये इसको ब्रेक करेगा तो मार्केट कंटिन्यू करेगी। अगर पिछली कैंडल के विक को ब्रेक किया तो मार्केट ऊपर जाएगी, और अगर यहां पर इसके नीचे क्लोज हो गया तो मार्केट फिर Down सेल की आएगा। तरफ आएगी। अब सेल आई और अगर इसी सपोर्ट पे क्लोज हो गई तो भी बाय के चांसेस हैं, या इस सपोर्ट पे क्लोज हो गई तब भी बाय के चांसेस है। ये भी सपोर्ट हुई आपकी, ठीक है। Yes. इसके ऊपर क्लोज होगी तब भी बाय के चांसेस है, इसके पास क्लोज होगी तब भी बाय के चांसेस है। इसको ब्रेक करती है, ऐसे बनती है, ठीक है। अब आपने अगर सेल भी करना है, या रिट्रेसमेंट आएगी या फिर सेल होगा, हमने क्या करना है, हमने बाय नहीं करना, Retracement. हमने यहां पर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, जब इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करेगी हम यहां पर सेल करेंगे और मार्केट इसके नीचे क्लोज होगी, चाहे कैंडल ग्रीन ही क्यों ना बन लो। हाँ, Yes, sir. आपने यहां पर ऐसे करना है, क्योंकि रिट्रेसमेंट बनेगी तो लेवल के नीचे क्लोज होगी, तब भी आप सिक्योर है, बहुत कम चांसेस होंगे कि आप लॉस करेंगे, ठीक है। यहां पर कैंडल नीचे Yes. बनती है, अब ये रिट्रेसमेंट कंफर्म हो गई तो फिर सेल वापस आ सकती है, और सेल वापस आई
अब सेल यहां पर क्लोज हुई, पिछली दफा हमने ब्रेकआउट किया था, पिछली दफा हमने ब्रेकआउट किया था, इस बार ब्रेकआउट नहीं किया। एक लेवल ब्रेक होती है और एक लेवल के नीचे मार्केट क्लोज होती है, ठीक है। अगर ये कंडीशन बनेगी तो अगली कैंडल की सेल बनेगी। तो इस किस्म की आपने क्या किया, यहां पर मैंने क्या डिस्कस किया, जो मुझे आता था वो मैंने डिस्कस किया। बात समझ में आ रही है? यस सर। मतलब हर कैंडल के बाद मुझे एक रीजन का पता है कि मैं बाय कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं, सेल कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं, इससे मुझे क्या फायदा हो रहा है, इससे मुझे यह पता चल रहा है कि मुझे क्या आता है। अगर आप जहां कंफ्यूज हुए तो समझ जाओ कि वहां पर आपको अब कंफ्यूजन आ रही है कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि नेक्स्ट कैंडल क्या बनेगी। तो आप लोगों ने इस तरीके से मार्केट बनानी है, अपने हाथ से, अपनी मार्केट खुद से बनानी है। अगर मैं इस मार्केट का एग्जांपल लूं, क्या ये रियल मार्केट की तरह नहीं दिखती, बताएं? यस सर, रियल मार्केट। क्या यही एग्जांपल रियल मार्केट की तरह नहीं दिखता? बिल्कुल दिखता है। यस सर। तो आप जो भी मार्केट बनाओगी वो भी रियल मार्केट की तरह दिखेगी। तो इस पे आपको एप्लीकेशन करने में बड़ा फायदा होगा। तो ऐसे आपने अपना काम करना है। उसके बाद मैं यहां पर बात कर रहा हूं, ठीक है। यहां देखिए, अगर हमने ये बात की, ये हमारा एक पैटर्न बना, ठीक है। इस पैटर्न के बाद मार्केट ने रिट्रेसमेंट जैसे की, मैंने जैसे क्या कहा आपको कि अगर सपोर्ट के ऊपर प्राइस जाए तो फिर आप लोगों ने सेल करना है, राइट। ये सपोर्ट है इस इवनिंग स्टार की, आपने सेल कहां करना था? अगर ग्रीन भी बनी तो आप तो विन करोगे, चाहे ग्रीन भी बन जाए आप तो क्या करोगे, क्योंकि आपने इस रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड किया। अगर आप यहां पर ट्रेड करोगे तो आपका लॉस हो जाएगा। तो तरीकेकार है कि रिट्रेसमेंट को ट्रेड, रिट्रेसमेंट कैंडल ट्रेड करने के लिए आप लेवल के ऊपर ट्रेड करोगे जहां से प्राइस नीचे हो, या तो फिर छोड़ दो इस कैंडल को, समझ नहीं आए तो फिर छोड़ दो, समझ आए तो ट्रेड करो। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे बाय करना है तो मैं कहां बाय करूंगा, इसमें इस लेवल के नीचे बाय करूंगा, राइट। यहां रेजिस्टेंस पर के नीचे। इस लेवल के नीचे बाय करूंगा, सही है ना। यस सर। और यहां पर बाय करना है तो यहां पर सेल करना है तो ऊपर सेल करोगे। उसके बाद अगर ये कंफर्म हो गया कि इस लेवल के नीचे क्लोज हुआ तो फिर सेल होगी, फिर आप भले ओपन प्राइस के ऊपर सेल कर दो, ठीक है। और मार्केट कंटिन्यू करेगी। जैसे मैंने कहा कि अगर ये कैंडल ब्रेक ना हो और इसके अंदर क्लोजिंग प्राइस आ जाए या इसके ऊपर, अगली कैंडल सेल होगी तो आप सेल कर सकते हो। ये देखें, जैसे मैंने आपको कहा कि एक पैटर्न बनेगा, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट। अब ये आउटसाइड बार क्या हुआ, ब्रेक हुआ, राइट। यस सर। अगर आउटसाइड बार ब्रेक होगा तो मार्केट रिट्रेसमेंट भी दे सकती है, कंटिन्यू भी कर सकती है, लेकिन मैंने कहां पर बाय करना है, और नीचे वाली जो लेवल है ना इसके नीचे बाय करना है। अगर यहां पर बाय करता तो प्राइस रिवर्स होकर ऊपर चली गई, इसके ऊपर क्लोज हुई, और उसके बाद फिर मैंने यहां पर दूसरी कैंडल को बाय कर लिया, ये भी ट्रेड विन हो गया, ये भी विन हो गया, यहां पर ये भी विन हो गया, ये भी विन हो गया। अगर मैं इसको कहूं कि ये पूरा का पूरा एक पैटर्न है, ये पूरा का पूरा एक क्या है, पैटर्न, मॉर्निंग स्टार का पैटर्न हम कह सकते हैं इसको। ये मेरी सपोर्ट है, मुझे ट्रेड कहां पर करना है, बाय का रिट्रेसमेंट कैंडल पे, यस सर। यहां करना है, राइट। नीचे। यस। तो ये वीक बनेगी। आपका ट्रेड इसलिए यूज लॉस होता है कि आप हमेशा ओपन प्राइस के ऊपर ट्रेड करते हो, हर कैंडल ओपन प्राइस पे ट्रेड नहीं होती, रिट्रेसमेंट लेवल के नीचे ट्रेड होती है और कंटिन्यूएशन कैंडल ओपन प्राइस पर ट्रेड होती है। याद रखिएगा, रिट्रेसमेंट जो हम ट्रेड करते हैं आप सेल नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, यहां पर रिट्रेसमेंट को सेल नहीं कर सकते। अब एक बात ज़हन में बिठाइए, रिट्रेसमेंट कैंडल कौन सी होती है, वीक होती है, स्ट्रांग होती है? वीक, वीक सर। वीक होती है ना, हाँ। अगर आपने यहां पर सेल किया और ट्रेड लग गया यहां पर, क्या करोगे, हो गया सर।
हो जाएगा ना। कैंडल रेड को लेकिन लॉस हो गया सर। यहाँ पर सेल करते और शार्प मूवमेंट की वजह से आपका ट्रेड लग गया, यहाँ पर क्या करोगे? लॉस हो जाएगा। यहाँ पर सेल करोगे, लग गया ट्रेड, यहाँ पर क्या करोगे? होता है ना ऐसा। हुआ जितनी भी ये कैंडल रिट्रेसमेंट की है, क्या ये वीक है या नहीं है बताओ? ठीक है सर। तो वीक के ऊपर सेल करना, अगर ओपन प्राइस पे नहीं लगी प्राइस तो क्या करेंगे? नुकसान हो जाएगा। तो आप इसकी सपोर्ट को आइडेंटिफाई करके सपोर्ट के नीचे ट्रेड प्लेस करो, आप विन करोगे, डरो नहीं। ठीक है। अब मैं आपको और पीछे की तरफ कुछ दिखाता हूं एग्जांपल। क्या ये मॉर्निंग, ये इवनिंग स्टार नहीं है? हाँ यस सर। अगर मैं रिट्रेसमेंट कैंडल को ट्रेड कर रहा हूं, ये मेरी लेवल है, मैं कहां पर ट्रेड करूंगा? ऊपर से। चाहे ग्रीन भी बने, वीक बनेगी, मुझे पता है ना, मैं इसको भी ट्रेड कर सकता हूं, इसको भी ट्रेड कर सकता हूं, राइट? यस सर। ये कौन सी कैंडल है? बेयरिश एंगल। इंगल्फिंग के बाद पता है कि रिट्रेसमेंट आएगी, इसके बाद पता है कि रिट्रेसमेंट। अब रेजिस्टेंस लेवल कौन सी है? आरएन नंबर को, मुझे ट्रेड कहां पर करना है? नंबर को ऊपर। चाहे रेड बने चाहे ग्रीन बने, कोई फर्क नहीं पड़ता फिर। और अगर मैं यहां पर सेल करूं और ये ट्रेड ऐसे विन हो तो फिर मजा आ जाएगा। हाँ यस सर। तो देखो, एंट्री पॉइंट करने के भी टेक्निक्स होते हैं। यहां पर एक इवनिंग स्टार है, राइट? यस सर। यहां पर कैंडल पहुंची नहीं रेजिस्टेंस पास, तो फिर मैं ट्रेड भी नहीं करूंगा। अच्छा, पहली कैंडल पे रिजेक्शन का ट्रेड बनेगा, दूसरी कैंडल पे कभी भी नहीं करना। पहली कैंडल पे ट्रेड बनता है हमेशा रिट्रेसमेंट का। ये एक इवनिंग स्टार है, राइट हो गया? मॉर्निंग स्टार है ये। मुझे ट्रेड कहां पर करना है? रेजिस्टेंस के नीचे। अच्छा, आप सोचोगे कि सर 30 सेकंड गुजर जाएंगे तो फिर ट्रेड नहीं होगा। अरे भाई, 1.5 मिनट का ट्रेड बन जाए कोई मसला नहीं है। भले ट्रेड आपका 1.5 मिनट का बन जाए, कोई मसला नहीं है। भले ट्रेड आपका 2 मिनट का बन जाए, अगर 30 सेकंड गुजर भी जाए ना यहां से, ठीक है, क्योंकि 30 सेकंड क्या होते हैं बाइंग के, और 30 सेकंड क्या होते हैं एक्सपायरी के। अगर ये 30 गुजर भी जाए ना, ये 30 गुजर भी जाए ना, कोई बात नहीं, आप ट्रेड करके तो देखो यहां पर इसके नीचे, आप हमेशा विन करोगे। अगर 30 सेकंड के, सर एक क्वेश्चन था। हाँ जो आपने ये फर्स्ट में बताया ना सर, ये रिट्रेसमेंट हुआ ग्रीन कैंडल, उसके बाद कंटिन्यू ग्रीन हुआ सर, तो उसके बाद रेड था सर, क्योंकि वो अपने रेजिस्टेंस के नीचे ही क्लोज हुआ था सर। रिट्रेस तो किया इसमें, हाँ यही सर। तो रिट्रेस इवनिंग स्टार की रिट्रेसमेंट, ये इस इवनिंग स्टार की लेवल्स ये हैं। ओके ओके, वही मैं क्योंकि आपने उस पर लाइन खींचा इसलिए मैं पूछा था। ये लेवल्स हैं, इस लेवल पे टच ही नहीं किया इसने, ठीक है? ओके, मतलब टच यानी हाँ रेजिस्टेंस टच होना। हाँ, पहली कैंडल पे ट्रेड करना है, चाहे वो 30 सेकंड 1 मिनट का ट्रेड बने या चाहे 2 मिनट का ट्रेड बने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे? ओके सर। ये बड़ी लॉजिक है। आप इसको जब अप्लाई करोगे थोड़ी तकलीफ होगी। अच्छा, ये बंदा ये ऐसी ट्रेडिंग कौन कर सकता है, मैं आप लोग को क्लियर करके बताऊं, जिसके अंदर पेशेंस होगा। आपके पास 15 मिनट का टाइम है भाई, 4 ट्रेड, 3-4 ट्रेड प्लेस करने, तो ये पेशेंस वाली बात नहीं हुई। आपके पास, आप कह रहे थे मेरे पास 1 घंटे का टाइम है, मिला तो मिला, क्योंकि आपको अगर 1 घंटे में काम कंप्लीट करना है, अगर ट्रेड नहीं मिला तो क्या करोगे? जल्दबाजी करोगे, जल्दबाजी में गलत एंट्री लोगे, और देखो कि लॉस होना ट्रेड अपने आप को जख्मी करने के बराबर है। आप जितनी बार अपने आप को जख्मी करोगे उतने बार आप कमजोर होगे, और जितने बार आप ट्रेड विन करोगे, यूं समझो आपको पावर मिलता जाएगा। कोशिश करो थोड़े ट्रेड करो लेकिन विनिंग ट्रेड करो। अपने आप को मोटिवेट करने के लिए विनिंग ट्रेड करना जरूरी होते हैं, ठीक है ना? यस सर। ये एक तरीकेकार हो गया। अब यहां पर अगर तरीकेकार की बात करते हैं, ये हमारे पास एक इवनिंग स्टार है, राइट हो गया? यस। अब इवनिंग स्टार की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, क्योंकि इसने इसको ब्रेक नहीं किया तो यहां पर रेजिस्टेंस बनी नहीं, सपोर्ट बनी नहीं, तो कौन सी बनेगी? अब हमारे पास यही लेवल है, क्योंकि ये भी विक बहुत बड़ी है,
तो इसके ऊपर भी नहीं कर सकते, तो एक ही लेवल है। अब यहाँ पर कभी कभार ज्यादा लेवल होती है, एक लेवल है, इसको टच करेगी नहीं प्राइस, प्राइस नीचे की तरफ आ गई। अब हम ट्रेड नहीं कर सकते इसके ऊपर, लेकिन इस इवनिंग स्टार के ऊपर तो ट्रेड कर सकते हैं ना। Yes. इसके पास कौन सी लेवल है, एक ये लेवल है राउंड नंबर की, एक ये लेवल है और एक ये लेवल है। इसके ऊपर आपको ट्रेड करना था सेल का, बाय हुआ, आप यहां पर सेल करो, यहां पर सेल करो, कहीं पर भी, अगर 2 मिनट की भी हो जाती कोई मसला नहीं है, ठीक है। yes, sir. तो इस तरीके का होगा ट्रेडिंग का तरीका। कल मैं भी ट्रेड करूंगा कुछ आप लोगों के रेफरेंस के लिए, मैं आप लोगों को ट्रेडिंग दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो है ना मैं ट्रेड करता हूं, मैं रिकॉर्ड करके आप लोगों को दे दूंगा। यहाँ देखो, ये आपका ये कंप्लीट इवनिंग स्टार बनता है। मैं ऐसे भी आपको दिखाऊंगा, 4 कैंडल 5 कैंडल, एक कॉन्सेप्ट तो बनता है ना कि स्ट्रॉन्ग कैंडल, फिर वीक कैंडल्स, फिर सेलर, इवनिंग स्टार बन गया। तो अब ये हमारा बनेगा रेजिस्टेंस लेवल्स। यहाँ पर हमने ट्रेड किया, 2 मिनट का भी ट्रेड लग गया, विन हो गया ना। हाँ, Yes, sir. यहां पर सपोर्ट बनना है, ठीक है। ये दूसरी लेवल, टच ही नहीं किया, छोड़ दो। टच नहीं किया था। yes, sir. जहां टच करे, जब टच करेगा आप देखो कि ये रिवर्स करेगा। ये पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यहां पर देखो, अगर ये इस पैटर्न की बात करते हैं, अगर ये इसको मैं इवनिंग स्टार काउंट करता हूं फॉर एग्जांपल, तो लेवल मेरी ये है। Yes. तो देखो कि उस लेवल के नीचे क्लोज होती है, ठीक है ना। 2 मिनट का ट्रेड करते हैं तब भी विन होता है, 1 मिनट मिल जाए 1 मिनट विन हो जाएगा। एक्सपायरी टाइम पे नहीं जाओ, अभी एक्सपायरी टाइम का, अभी आप डेमो पे ट्रेड करोगे, आप एक्सपायरी टाइम के बारे में गौर नहीं करो, आप मेरे असूल के ऊपर ट्रेड करो, चाहे एक्सपायरी 1 मिनट की हो या 2 मिनट की हो। अभी एक्सपायरी को आप लोग देखो नहीं, क्योंकि एक ट्रेडर मनी को भी देखता है, एक्सपायरी को भी देखता है, अपॉर्चुनिटी को भी देखता है, विनिंग को भी देखता है, लूजिंग को, सब कुछ देखता है, तो कंफ्यूज हो जाता है बेचारा। आप आहिस्ता आहिस्ता चलो। ये एक तरीके का है ट्रेडिंग का, जो मैंने आप लोगों को गाइड किया। ये पैटर्न ही ट्रेड करने हैं, और अगर इनको टेक्निक होगी ट्रेड करने की तो आप लोग कामयाब होंगे। दूसरी बात, ये मैंने कौन सा तरीका सिखाया आपको, Retracement. रिट्रेसमेंट के रूल्स सिखाए कि कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। Yes, sir. उसके बाद एक पैटर्न के बाद कंटिन्यूएशन साइन आएगी, वो तो आप डायरेक्टली ट्रेड कर लेंगे ना यहाँ पर, Yes, sir. ठीक है, वो आप ट्रेड कर लेंगे। अगर रिट्रेसमेंट नहीं बनती तो कंटिन्यूएशन साइन बनेगी, उसको ट्रेड कर ले। ये एक पैटर्न बनता है, कंटिन्यूएशन साइन बनती है, ट्रेड कर ले, ठीक है। तो कंटिन्यूएशन साइन और रिट्रेसमेंट को ट्रेड करें। जब आउटसाइड बार बनेगा तो फिर ये रिट्रेसमेंट और आपका कंटिन्यूएशन यहां से काउंट होगा। अब यहां पर आपको रिट्रेसमेंट चाहिए और कंटिन्यूएशन चाहिए, फिर आप इसको भूल जाओ, ठीक है। Yes, sir. फिर ये कंप्लीट पैटर्न बन गया। आप यहां पर आपको रिट्रेसमेंट और कंटिन्यूएशन कैंडल मिलेगी, उसको फिर ट्रेड करो इस तरीके से। अच्छा देखो, कभी कभार ऐसा होता है, ये 3 कैंडल एक साथ चली जाती है, कहते हैं कि सर यहां पर आउटसाइड बार बना, ना कंटिन्यूएशन साइन आई ना रिट्रेसमेंट आई, होता है, ऐसा होता है। लेकिन इसके भी तरीके कार हैं ट्रेड करने के, हम ट्रेड करेंगे, इसको भी ट्रेड करेंगे, लेकिन पहले हम जो माइनर लेवल से उनको ट्रेड करके देखें, फिर मेजर्स को करेंगे, क्योंकि हमें फिर ये कंफर्म करना पड़ेगा कि यार ऐसे कब पता चलेगा कि 5 से 6 कैंडल रेड बनेगी, 5 से 6 कैंडल ग्रीन बनेगी। इसका मैं तरीकेकार आपको बता रहा हूं, आप लोग रिसर्च करिएगा, मार्केट का लेफ्ट कौन सा है और राइट कौन सा है। अगर मैं देखूं तो मुझे ये लग रहा है कि ये लेफ्ट है, ये राइट है, हो अगर आप देखोगे तो आपको ये राइट लगेगा, ये लेफ्ट लगेगा, ठीक है। Okay, sir. चलो कोई बात नहीं है, जो हो चुका है उसको हम मानते हैं कि ये लेफ्ट है, ठीक है। Yes, sir. अब जो बनना है उसको क्या कहेंगे हम, Right. आप लोगों ने क्या करना है, 4 से 5 लगातार कैंडल देखो और उसके आगे वाली मार्केट को देखो कैसे बनती है।
4 से 5 कैंडल को इस साइड पे देखो और 4 से 5 कैंडल को इस साइड पे देखो। देखो भाई एक बात है, जब आप आईने में देखोगे तो आपका ही चेहरा नजर आएगा या किसी और का आएगा? हमारा ही है सर। अपना ही आएगा ना। यस Yes, सर। sir. भाई जैसे मार्केट पीछे होती है ना, आगे भी वैसे ही बनती है, समझ गए? हाँ अगर पीछे मार्केट में रिवर्सल नहीं है तो चांसेस है कि अगली मार्केट में भी रिवर्सल्स, नहीं होगा। पिछली मार्केट में रिवर्सल्स हैं तो अगली मार्केट में भी क्या होंगे? Reversal रहता है. अब इसको लॉजिकल कैसे प्रूव करूं? जब पिछली मार्केट में रिवर्सल होंगे तो इसका मतलब है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। हाँ, यस तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आगे वाली मार्केट को हिट करेंगे, राइट हो क्या? यस सर। अगर इसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं है तो फिर इसके लिए मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहां से लाऊंगा बताओ? लॉजिकल बात समझ में आ रही है? यस Yes, sir. इम्पोर्टेंट बात है सर। ये आप लोगों ने देखना है। आप देखो इस मार्केट का ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये जैसा ये है वैसा ये है। हाँ, यस सर। अगर ये लेफ्ट है तो फिर ये राइट है। देखो आपको रिवर्सल मिलेंगे। तो इस तरीके से आपको यहां पर देखो 4 कैंडल 5 कैंडल लगातार गई, यहां से मार्केट गिरी है तो कितनी कैंडल लगातार आई है? 5 आई है तकरीबन, ठीक है। ये आपको मार्केट का बहुत बड़ा स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए। यहां पर देखो इस मूवमेंट पे कितने रिवर्सल्स हैं? 1 2 3। यहां से मार्केट नीचे आई है इस बूम तक 1 2 3, ठीक है। यस सर। तो ये चीज हम भूल जाते हैं, लेकिन इसको भूलना नहीं है, ये याद रखना है, ठीक है। अब यहां पर देखो, अच्छा एक बात बताऊं, दूसरी बात ये है, मार्केट ऐसे आती है ना तो ऐसे जाती है, ये वी कंप्लीट बनना होता है अक्सर। मार्केट ऐसे आती है तो ऐसे जाती है, ये तकरीबन जो ट्राइंगल है ना ये वी, ये तकरीबन बनता है, हर जगह पे देखेंगे तो बनेगा। कभी ऐसे बनेगा और कभी ऐसे बनेगा, कभी ऐसे बनेगा, ये इस तरीके से जरूर बनेगा। ये 4 ट्राइंगल के शेप बनेंगे हमेशा। यस सर। तो इस मार्केट को इस तरीके से हम समझते हैं। यहां पर देखें, अगर मैं वी शेप्स बनाऊं तो ये क्या है? ये स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। अगर ये हाई लेता हूं तो ये वी शेप बना, और यहां से वी शेप लेता हूं तो ये बना, ठीक है। और अगर ये छोटा सा वी लेता हूं तो यहां तक बना। तो ये तो ऐसे इस तरीके से मार्केट में आपको बनेगा, यहां से वी बना, ये आपके वी शेप बनेंगे। इसको हम हार्मोनिक पैटर्न कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्मोनिक। अब हार्मोनिक पैटर्न कैसे होता है कि ऐसे अगर ट्राइंगल बने और ऐसे ट्राइंगल बने तो अगली कैंडल, अगला ट्रेंड क्या बनेगा? डाउन बनेगा, अप बनेगा। ये इस तरीके से बहुत सारे पैटर्न बनते हैं जो हम फॉरेक्स मार्केट के अंदर यूज करते हैं। कभी ऐसा बनता है पैटर्न, इस किस्म के पैटर्न्स बनते हैं मार्केट की मूवमेंट पे। मोस्ट हम समझते हैं स्ट्रक्चर मार्केट का क्या है, स्ट्रक्चर के ऊपर हम मजीद बातें करेंगे, लेकिन पहले पहले ये जो बेसिक चीजें हैं उनको हम कोशिश करेंगे क्लियर करें। दूसरी बात, कॉमन सी बात है, ये मैं सारे टिप्स दे रहा हूं आप लोगों को एक्सपीरियंस के हिसाब से। हम मूविंग एवरेज एक लेते हैं, ठीक है। ओके सर। हम 8 मूविंग एवरेज को यहां पर लगाते हैं, ऐसे में लगाएं या ई में लगाएं, जो भी लगाएं आपकी मर्जी है। अगर आप यहां पर देखेंगे, अगर 8 से मार्केट ऊपर है तो ज्यादा कैंडल्स ग्रीन होंगी, अगर 8 से मार्केट नीचे है तो ज्यादा कैंडल्स रेड होंगी, ग्रीन रेड। अब अगर ऊपर है मार्केट, हमें यह पता है कि यहां पर बहुत सारी कैंडल कौन सी बनेगी? ग्रीन। Green. तो हम बाय का सेटअप ढूंढे ना, यहां पर सेल का क्यों ढूंढते हैं हमें? यस सर।
क्योंकि हमें पता है कि 10 में से कम 7 ग्रीन बनेगी तो 3 रेड बनेगी, राइट। यस सर। मतलब अगर मैं बाय करूंगा तो 7 मेरे पास अपॉर्चुनिटीज हैं, अगर सेल करूंगा तो 3 है। लेकिन हम अगर सेल की एक भी होगी ना तब भी हम सेल ही ढूंढेंगे। 9 बाय की अपॉर्चुनिटीज को छोड़ के एक सेल की अपॉर्चुनिटीज को ढूंढने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि हम मार्केट के हमेशा अगेंस्ट जाते हैं, अगेंस्ट। हम अगेंस्ट नहीं जाएंगे। आप 8 मूविंग एवरेज लगा के देखो और वो आपको बहुत फायदा भी देगी। और 8 मूविंग है। मनी मैनेजमेंट के हिसाब से हम एक स्ट्रेटजी बनाएंगे। अगर कोई बंदा थक गया, कहता है कि सर मैं एनालिसिस नहीं करना चाह रहा, कुछ भी माइंड को इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, बस मैं मनी मैनेजमेंट को इस्तेमाल करूंगा, और ऐसी कोई स्ट्रेटजी बताओ कि 10 में से 3 या 4 ट्रेड विन कर लूं। 10 के 10 में बाय करूंगा या 10 के 10 में सेल करूंगा, जिसमें से 3 से 4 ट्रेड में विन कर लूं। मनी मैनेजमेंट के हिसाब से मैं जैसे जी। इसको कर सकूं, विन कर सकूं। जब भी 8 मूविंग एवरेज ब्रेक होगी, आगे 10 कैंडल काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये नीचे हुई तो इससे पहले ही आपको आप 4 ट्रेड बाय के विन कर लोगे, राइट। हर कैंडल पे बाय करोगे तो दोबारा ब्रेक होता है तो 4 ट्रेड आपको विन करना है, तो आप 4 से 5 कैंडल में विन कर लोगे। फिर दोबारा जब आपका बाय ब्रेक हो ऊपर की तरफ से, तो फिर आप उसको काउंट करेंगे, 10 कैंडल के अंदर अंदर आपके 4 बाय होंगे या 10 कैंडल के अंदर अंदर आपके 4 सेल हो जाएंगे। ये इस तरीके से मार्केट भी चलती है। साइकोलॉजिकल, स्टैटिस्टिकल, मैथमेटिकल सब काम करते हैं, सब चीजें काम करती हैं। एनालिसिस भी काम करती है। जिसको एनालिसिस कम आती है वो भी परेशान ना हो, तो उसको फिर मैं मैथमेटिकल समझाऊंगा, वो मैथमेटिकल भी जो है ना ट्रेडिंग कर सकता है, ठीक है ना। इसमें सर एक पॉइंट ये था सर, इसमें अभी जैसे ये ब्रेक किया ना सर 8 को, उसके बाद सर जो एकदम कॉर्नर में है ना सर, यानी टॉप साइड में, उसमें देखोगे ना सर, जैसे ब्रेक किया तो उसके बाद लगातार 3 ग्रीन बन गई सर। ऊपर ब्रेक किया ये वाला, हाँ नीचे सर, नीचे, हाँ सर। हम सिंगल लाइन नहीं लेंगे ना। जब ऐसी वाली स्ट्रेटजी हम बनाएंगे ना, तो फिर हम सिंगल 8 मूविंग एवरेज नहीं लेंगे, क्योंकि 8 मूविंग एवरेज 8 कैंडल्स का ट्रेंड दिखाती है, राइट। यस सर। 8 मिनट का हम ऐसे नहीं लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, हम इसमें 2 मूविंग एवरेज और ऐड करेंगे। एक हम इसमें 21 करेंगे, कौन सी? 21। एक हम इसमें 21 करेंगे ऐसे में, या ये में कोई भी, ठीक है। जब 8 21 के नीचे होगी तब सेल करेंगे, हाँ। तो मतलब ये भी बच गया, ये भी बच गया, ये भी बच गया, ये भी बच गया, हाँ। सारे फेक ब्रेकआउट बच गए, बच गया। तो देखो हम अपने, ये भी बच गया यहां पर भी, हाँ। तो मतलब ये अप ट्रेंड है, ये फेक ब्रेकआउट था। जब ये वाली स्ट्रेटजी सीखेंगे तो फिर हम इसके फिल्टर भी हमारे पास मौजूद है। हर चीज का हल है हमारे पास। एक सिंगल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड नहीं करेंगे। फिर जब एनालिसिस को छोड़ेंगे और सिर्फ जो है ना स्टैटिस्टिकल ट्रेडिंग करेंगे, तो फिर हम मूविंग एवरेजेस का इस्तेमाल करके ट्रेंड को फिल्टर करके उस ट्रेंड में ट्रेडिंग करेंगे, ट्रेंड फिल्टर कर लेंगे हम। ऐसे भी ऑप्शंस हैं, तो ये सारे ऑप्शन मौजूद हैं। एनालिसिस नंबर 1, क्योंकि आप लोगों को मुझे अच्छा ट्रेडर बनाना है, तो पहले तो एनालिसिस के ऊपर ट्रेडिंग। अगर वो नहीं हो पाती, यहां से बहुत सारे ऐसे होंगे कि वो एनालिसिस अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, उस पर ट्रेडिंग करेंगे। कुछ होंगे कि उनके पल्ले नहीं पड़ेगी बात ये। फिर उनके लिए क्या होगा, दूसरा ऑप्शन, कि भाई दिमाग का कम इस्तेमाल करना है लेकिन मैनेजमेंट का ज्यादा इस्तेमाल करना है। उसके हिसाब से फिर हम ट्रेडिंग करें ताकि प्रॉफिट हासिल करें। हमारा मकसद क्या है, प्रॉफिट करना। हमारा ये मकसद नहीं है कि हम प्राइस एक्शन से ट्रेडिंग कर रहे हैं, मनी मैनेजमेंट से कर रहे हैं, हम किससे कर रहे हैं, रिवर्सल कर रहे हैं, कंटिन्यूएशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हमारा मकसद है कि हम एंड में पैसे किसी न किसी सूरत में कमाएं। ये सारी चीजें चलती रहेंगी। तो आज का जो काम है आप लोगों का, कल जैसे मार्केट ओपन होगी मंडे की, तो आप लोगों ने ट्रेडिंग करनी है और मुझे ट्रेडिंग दिखानी है, ताकि मैं देखूं कि मैं 4-5 दिन से जो मैं क्लासेस दी हैं तो उसका क्या रिजल्ट आया है, कुछ समझ में आया, कुछ नहीं आया, ठीक है। कल की क्लास होगी, कल जो है ना 30 रमजान है, कल की क्लास होगी
और फिर परसों हमारी जो है ना ईद उल फितर है, तो मैं 2 दिन लीव करूंगा, तो 2 दिन हमारी क्लास नहीं होगी। आज संडे के दिन मैंने दूसरी क्लासेस ऑफ की थी क्योंकि संडे हॉलीडे होता है, लेकिन अब पता चल गया कि चांद नहीं दिखा, तो इसलिए फिर मैंने जो है ना आज की क्लास मैंने संडे को कंडक्ट कर ली। इसलिए पूछा सब लाइव हैं, तो ट्यूसडे और वेडनेसडे हो सकता है कि मैं अवेलेबल ना हूं क्योंकि वो ईद उल फितर है, मैं जाऊंगा गाँव, और बाकी फिर वेडनेसडे से क्लास स्टार्ट करेंगे। कल बाकी आप लोगों की क्लास है, ठीक है? ओके सर। चलो ठीक है।